स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी टर्म 1 के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो इस एमसीक्यू को टेस्ट की तरह ले सकते हैं, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है उन्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन डैश कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इजीली इफ इट इज मेड अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस। ऑप्शन है ए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सी सेलिंग कॉन्सेप्ट, डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। फर्स्ट, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकेंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, थर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फोर्थ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसके बाद आएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और फिर आएगा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग डिसाइड्स द प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज इट टू बी डन, when it to be done, by whom is it to be done. Identify the feature of planning in the above statement. फर्स्ट पॉइंट है परवेसिव, सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूअस, थर्ड पॉइंट है फ्यूचरिस्टिक, फोर्थ पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उन सब के आंसर फ्यूचर से रिलेटेड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर एक्टिविटीज, इट इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स, सेकंड पॉइंट है पब्लिक, थर्ड पॉइंट है सप्लायर्स, फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। फर्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड, सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन, थर्ड पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क, फोर्थ पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटली ट्रू एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। इस क्वेश्चन का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में किन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कॉज इफेक्ट, सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड, थर्ड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हैज बीन शोन डैश अप्रोच। आपको इस पिक्चर में जो शो किया गया है वो यूनिटी ऑफ कमांड की कैसी अप्रोच है। फर्स्ट पॉइंट है राइट, सेकंड पॉइंट है रॉन्ग, थर्ड पॉइंट है बोथ, फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। थिंकिंग बिफोर हैंड किसको रेफर करता है। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग, सेकंड पॉइंट है स्टाफिंग, थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग और फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेक्स 2 + 2 = 5 पॉसिबल। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन, थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन, फोर्थ पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा 2 + 2 5 को पॉसिबल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन टूल, सेकंड पॉइंट है प्रमोशन टूल, थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग टूल, फोर्थ पॉइंट है सेलिंग टूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग टूल, बिकॉज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल यू सजेस्ट फॉर
a firm which has diversified activities and operations requiring a high degree of specialization. क्वेश्चन का मतलब है कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है. फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट है डिविजनल स्ट्रक्चर, फोर्थ पॉइंट है फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिकॉज इन दिस स्ट्रक्चर जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ डैश टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. फर्स्ट पॉइंट है सोशल इन्वायरमेंट, सेकंड पॉइंट है लीगल इन्वायरमेंट, थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, बिकॉज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल which aims at preventing overlapping of activities is. फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फोर्थ पॉइंट है ऑर्डर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 गिवन है आपको. एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है एडवर्टाइजिंग लेक्स डायरेक्ट फीडबैक. फर्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स. सेकेंड पॉइंट है स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू. थर्ड पॉइंट है बोथ ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट है बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, सेकेंड पॉइंट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग. तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट आर effectively managed by superior. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉन पेड एंड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल टू सेल हैंड डिजाइनर शूज. फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल सेलिंग, सेकेंड पॉइंट है ब्रांडिंग, थर्ड पॉइंट है पब्लिसिटी, फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा पब्लिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल फैक्टर्स आर डैश इन नेचर. एक्सटर्नल फैक्टर का नेचर कैसा होता है. फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोलेबल, सेकंड पॉइंट है अनकंट्रोलेबल, थर्ड पॉइंट है रेलेवेंट, फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल. तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनकंट्रोलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग अननेसेसरी वर्क. फर्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन, सेकेंड पॉइंट है गैंग बॉस, थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन, फोर्थ पॉइंट है फैटिग स्टडी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीन्स एंड टूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है मीता परचेज अ कफ सिरप फ्रॉम अ local medical shop. The information provided on the bottle was not clear. She falls sick on consuming it. Identify the important aspect neglected by the marketer in this case. फर्स्ट पॉइंट है लेबलिंग, सेकंड पॉइंट है पैकेजिंग, थर्ड पॉइंट है ब्रांडिंग, फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेबलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड देयर टाइम मोर इन. फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग, सेकंड पॉइंट है स्टाफिंग, थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टिंग. तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए मेथड स्टडी, बी
मोशन स्टडी, सी टाइम स्टडी, डी फैटिग स्टडी। कॉलम बी में गिवन है आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइम टेकन, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, थर्ड पॉइंट है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग टास्क, नेक्स्ट पॉइंट है द डेप्थ स्टडी ऑफ मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैथड स्टडी, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग टास्क, मोशन स्टडी का होगा इन डेप्थ स्टडी ऑफ मूवमेंट, टाइम स्टडी का होगा स्टैंडर्ड टाइम टेकन, और फैटिग स्टडी का होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टूवर्ड्स ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन, सेकंड पॉइंट है फंक्शनल फॉर्मैनशिप, थर्ड पॉइंट है मेंटल रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल, सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट, थर्ड पॉइंट है ग्रोथ, फोर्थ पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर दैट नो एम्प्लॉय विल कंज्यूम टोबैको ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एज इट अफेक्ट देयर वर्किंग कैपेसिटी। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हाईलाइटेड दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट है लीगल इन्वायरमेंट, सेकंड पॉइंट है सोशल इन्वायरमेंट, थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और नेक्स्ट पॉइंट है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीगल इन्वायरमेंट बिकॉज एनी ऑर्डर ऑफ जजमेंट पास्ड बाय कोर्ट रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज मेड लीगल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन, सेकंड पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, थर्ड पॉइंट है अथॉरिटी, फोर्थ पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सेकंड पॉइंट है डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फोर्थ पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। कॉलम 1 ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल, कॉलम 2 पर्सनल ग्रोथ, सर्वाइवल, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल का होगा सर्वाइवल, पर्सनल ग्रोथ, सोशल, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड सी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द डैश रिजल्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है एंड, सेकंड पॉइंट है आउटपुट, थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम, फोर्थ पॉइंट है मिनिमम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंड। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया इज द HR मैनेजर ऑफ अ कंपनी. शी ऑफ्टन स्पीक्स with people at all levels, passing instruction regarding her department and also other departments. Which principle of management is overlooked? First point है scalar chain, second point है order, third point है equity, fourth point है unity of command. तो इसका correct answer होगा scalar chain, A scalar chain. Next question है according to the technique of scientific management differential piece weight system, how much more will a worker making 60 units earn as compared to a worker making 49 units if the standard output per day is 50 units and those who make standard output or more than standard get rupees 75 per unit and those below get rupees 65 per unit. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1315. Which of the following is not a benefit of organizing? फर्स्ट पॉइंट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सेकंड पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, थर्ड पॉइंट है एडेप्टेशन टू चेंज, फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क
एंड स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनल फॉर्मैनशिप, सेकंड पॉइंट है मेथड स्टडी, थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक टेक्निक्स, फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फंक्शनल फॉर्मैनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 गिवन है आपको अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, और स्टेटमेंट 2 गिवन है आपको अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पब्लिक लाइब्रेरी डिफरेंट पीपल आर हायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई द पीपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड हियर। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर, सेकंड पॉइंट है इक्विटी, थर्ड पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिवीजन ऑफ वर्क, बिकॉज इन दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामर्स डिजाइन टू प्रमोट एंड protect a company's image and its individual products in the eye of the public. फर्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड पॉइंट है पर्सनल सेलिंग, थर्ड पॉइंट है पब्लिसिटी, फोर्थ पॉइंट है पब्लिक रिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी पब्लिक रिलेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन communicate to the general public to enhance its image.